दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1483 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 18वां दिन है। सैन्य माहौल हर जगह, चाहे वह रूस यूक्रेन का हो या मध्य पूर्व का हो, बदल रहा है और काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। इसके साथ साथ राजनीतिक आर्थिक परिवेश भी बदल रहे हैं, जिनकी चर्चा मैं हमेशा करता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया क्षेत्र में कामियांस्की में लड़ाई जबरदस्त जारी है, उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में। जबकि पूर्वी जापोरिजिया में रूसी सैनिकों का बढ़त हाइचूर रिवर के पश्चिम में, जो हुलियाई पोल के पश्चिम में है, वहाँ पर जारी है। वर्खन्या, टर्सी और जालिजनिकने फ्रंट पे। निप्रो पेट्रोवस्क में अभी भी यूक्रेन के सैनिकों का इनिशिएटिव जारी है और उनका काउंटर अटैक चल रहा है। हालांकि आगे बढ़ने की गति रुक सी गई है। अब पूर्व में आते हैं पोक्रोवस्क, कॉन्स्टेंटिनिवका क्षेत्र में रूसी सैनिक कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व से आगे बढ़ रहे हैं। स्लावियांस्क में चास्योव यार और अन्य क्षेत्रों से बढ़ रहे हैं, लिपिवका एरिया तथा राई अलेक्जेंड्रिवका की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में लाइमान की वही स्थिति है, यानी उसकी घेरने की कवायद जारी है रूस द्वारा। कुपियांस में कोई परिवर्तन नहीं है। वुल्चांस्क और सूमी दोनों में रूसी सैनिकों का बढ़त हर रोज 400 मीटर तकरीबन हो रहा है कई क्षेत्रों में। एयर इंटरडिक्शन मिशंस की जहां तक बात है, वह बहुत जबरदस्त जारी है। यूक्रेन की तरफ से सैकड़ों ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, खासकर मास्को की तरफ, जबकि रूस द्वारा यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण मिसाइल से भी जारी है। अब आते हैं ईरान युद्ध। जहां तक ईरान की बात है, पिछले 1-2 दिनों से अमेरिका और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बहुत ज़बरदस्त बमबारी की है। उन्होंने 40,000 से अधिक ठिकानों पर अभी तक मारा है, प्रमुख रूप से तेहरान, इस्फहान और अन्य क्षेत्रों पर है। उन्होंने स्कूल के किंडरगार्टन हॉस्पिटल पर भी मारा है। ऐसा लग रहा है कि ये जगह अभी धधक उठे हैं, आग का गोला आसमान को छू रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी ईरान में जनता के मनोबल पर कमी नहीं आई है, बल्कि वहाँ पे यह भी हुआ है कि हजारों नहीं लाखों की संख्या में ईरानियन सड़कों पर है सुबह के 2 बजे तक। और IRGC के प्रवक्ता ने सही कहा है कि युद्ध का आउटकम वह ट्वीट से नहीं होगा जो बार बार ट्रंप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट डिटरमाइन होगा वह फील्ड से, जहाँ लड़ाई हो रही है और जहाँ पर अमेरिकी सेना या जो ट्वीट कर रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ पहुँचे। इस बीच में ईरान द्वारा भी ज़बरदस्त बमबारी और स्ट्राइक मिसाइल से, ड्रोन से जारी है, स्पेशली इजराइल और अन्य क्षेत्रों में। इजराइल में हिजबुल्लाह भी शामिल है। का लक्ष्य इजराइल के उत्तरी पार्ट, गोलन हाइट्स, केंद्र में भी बेन गुरियन एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लेवल 2 की घोषणा कर दी गई है। तेल अवीव, नेगेव आदि पर भी आक्रमण जारी है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। इसके साथ साथ कतर, सऊदी अरबिया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फुजैरा ऑयल फैसिलिटीज़, बहरीन एयर डिफेंस, यूएस का एयर बेसेस जहां भी है वहां आक्रमण जारी है। इराक में फिर विक्टोरिया बेस, जो अमेरिकी एयर बेस है बगदाद के पास, वहाँ भी मिसाइल से आक्रमण हुआ है तथा कुर्दिश अपोजिशन के क्षेत्र में भी जो सुलाय मनियाह नामक जगह है उस पर भी आक्रमण हुआ है। अमेरिका ने भी इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस अल हश्द और अल शाबी पर ज़बरदस्त आक्रमण किया है, जो खासकर मोसूल में है। जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वहाँ से कुछ तेल के टैंकर जरूर निकले हैं, जैसे भारत के 2, पाकिस्तान के भी। लेकिन ट्रंप की जो कोशिश है कि इंटरनेशनल कोलिशन वहाँ आए, वह असफल होता हुआ नज़र आ रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन ने तो बहुत पहले ही नकार दिया है। दक्षिण कोरिया सोच रहा है, संभवतः जापान ने भी इनकार कर दिया है।
एक कहावत के हिसाब से अमेरिका ने उड़ती तेर तू ले लिया है इजराइल के दबाव में या उसके साथ में, जो भी हो अंतर नहीं पड़ता है। अब उसे कंट्रोल करने में वह अपने आप को असफल पा रहा है। मीडिया पर यह भी चर्चा चल रही है कि अमेरिकी सैनिक कई जगहों पे विरोध कर रहे हैं इस युद्ध का, लेकिन वह बहुत हद तक नहीं है। वास्तव में क्या हो रहा है कि जो एंटी वॉर वेटरन्स ग्रुप है वो इसका विरोध कर रहे हैं और वह आह्वान कर रहे हैं जो सर्विंग सोल्जर्स हैं कि तुम युद्ध में मत जाओ, क्योंकि ना कांग्रेस ने इसकी समर्थन किया है, ना ही अमेरिका पर ऊपर कोई खतरा है और ना ही कोई ज़रूरत थी इस युद्ध की। इजराइल का लेबनान के ऊपर जहाँ तक ग्राउंड ऑपरेशंस की बात है वह सफल होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके सैनिक अभी पूरी तैयारी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। एनीवे, जो भी हो, उसका खामियाना यह भुगतना पड़ रहा है इजराइल के सैनिकों का कि अल ख़याम बॉर्डर पे उनके कई टैंक उड़ा दिए गए, कई मारे गए और घायल हुए। और इसको कहा जा रहा है कि वह कहीं ना कहीं से हिजबुल्लाह द्वारा तैयार किया हुआ ट्रैप जो था, जाल था, उसमें फंस गए, आगे बढ़े और फिर 3 तरफा हमला हुआ और वापस भागने लायक भी ये ना रहे। ईरानियन एयर डिफेंस ने बहुत ताकत ना होने के बावजूद भी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज जारी है। उन्होंने पिछले 6-7 दिनों में 6-7 ड्रोन्स मार गिराए हैं अमेरिका और इजराइल के, और अभी तक उन्होंने 21 ड्रोन्स मार दिए हैं। अमेरिका को यह लगा था कि सत्ता परिवर्तन कर दिया जाएगा उसके टॉप मिलिट्री, रिलीजियस, पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म करने के बाद, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 18वां दिन है और ईरान युद्ध बंदी के लिए भी तैयार नहीं हो रहा जब तक उनके शर्तों को ना माना जाए। और उनमें से प्रमुख शर्त है कि भरपाई की जाए जो उसका तबाह हुआ है, अमेरिकी सेना मध्य पूर्व से बाहर भागे और किसी भी तरह का आक्रमण उसके और उसके अन्य साथियों पर जब मर्जी हो कर देते हैं, वह नहीं हो। यह अमेरिका और इजराइल को तो कम से कम बर्दाश्त नहीं है। क्या यहाँ से परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर सकता है? बहुत मुश्किल है साथियों, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये साम्राज्यवादी जीवनवादी अपने हक के लिए, अपने कब्जा के लिए, अपने ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हें कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी दया दर्द नहीं है इनके दिल में, कोई भी मानवता नहीं है। यह बिल्कुल जानवरों से, बल्कि उससे भी गए गुजरे ये इनकी सत्ता है। और हथियार क्या, वो हर तरह की चीज़, हत्याओं से लेकर बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक लेकर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल या परसों फिर मिलते हैं। धन्यवाद।